हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम लखनऊ। न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संभल मॉस्क चीफ। संभल मस्जिद के जो चीफ हैं, फिर अपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो इनकी गिरफ्तारी, यहाँ पे अरेस्ट नाउन का काम कर रहा है। ये हमारा अपोस्ट्रोफ यानी कि चीफ की गिरफ्तारी। और चीफ कौन? संभल मॉस्क का। मॉस्क का मतलब क्या है? मस्जिद। तो संभल मस्जिद के चीफ की गिरफ्तारी। लॉयर्स कॉल इट। लॉयर्स ने इसे बताया। यहाँ पे कॉल मतलब बताने से है। क्या बताया? बिड, एक प्रयास। बिड का यहाँ पर मतलब है अटेम्प्ट से, ठीक है। अटेम्प्ट यानी कि प्रयास, कोशिश। तो लॉयर्स वकीलों ने बताया इट, इसे, बिड कोशिश। किसकी कोशिश? टू प्रिवेंट, रोकने की। किसको? हिम, उसे। और किस चीज से रोकने की कोशिश? फ्रॉम टेस्टिफाइंग, गवाही देने से, ठीक है। गवाही देने से रोकने की एक कोशिश बताया लॉयर्स ने इसे। क्लियर हो गया अच्छे से? यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, टेस्टिफाई मतलब होता है गवाही देना। दूसरा वर्ड याद करोगे प्रिवेंट, रोकथाम करना। तीसरा आप याद कर सकते हो बिड। यहाँ पे बिड एक नाउन का काम कर रहा है जिसका मतलब है अटेम्प्ट यानी कि प्रयास। कॉल का मतलब है यहाँ पे बताने से, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। लॉयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये वर्ड याद कर सकते हो ऊपर, मॉस्क इज मस्जिद। अच्छे से समझ में आई हमारी हेडलाइन। अब देखते हैं हमारा मेन न्यूज़। और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि जब तक आप रूल नहीं सीखेंगे तब तक आपको रीडिंग करना नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बार रूल ज़रूर सीख ले, उसके बाद न्यूज़पेपर, स्टोरीज जो पढ़ना चाहते हो वो करें। लेकिन नहीं करोगे तो उसी लेवल पे रह जाओगे। तो आप ज़रूर इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। तो कंप्लीट इंग्लिश होगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आप देख सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी आइए इमेज के नीचे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पुलिस टेकिंग, पुलिस ले जा रही है द चेयरपर्सन, जो भी चेयरपर्सन है किसके? ऑफ द शाही जामा मस्जिद्स मैनेजिंग कमेटी। शाही जामा मस्जिद की, यहाँ पोस्ट ऑफ है मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है, तो उनके जो चेयरपर्सन है, तो उनको ले जा रही है पुलिस। नाम है इनका जफर अली। कहाँ ले जा रही है? इनटू कस्टडी, हिरासत में, इन संभल में, ऑन संडे को। तो यहाँ पे आप कीजिए वर्ड मीनिंग याद, कस्टडी, हिरासत। और इसमें और तो कुछ नहीं है मुश्किल। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। अ सेक्शन ऑफ लॉयर्स मतलब वकीलों का वर्ग, यानी कि उनका एक ग्रुप। इन संभल डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट में ये जो वकीलों का ग्रुप है, इनका वर्ग जो है, ऑब्जर्व्ड अ स्ट्राइक, तो इन्होंने हड़ताल की। ऑब्जर्व, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे हड़ताल करने से है। यहाँ पे स्ट्राइक नाउन है। और कैसी हड़ताल है? वन डे, एक दिन की। पेन डाउन यानी कि कलम बंद। जैसे पेन डाउन का मतलब है वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो वकीलों के एक वर्ग ने संभल डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की कलम बंद हड़ताल की। टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। कब किया? मंडे को। किसके खिलाफ करी ये स्ट्राइक? अगेंस्ट द अरेस्ट, अरेस्ट के खिलाफ, गिरफ्तारी के खिलाफ। किसकी गिरफ्तारी? ऑफ एडवोकेट जफर अली की, जो कि कौन है? चेयरपर्सन है किसके? शाही जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, शाही जामा मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। तो ये भी एडवोकेट है जफर अली। और किस संबंध में ये सब हुआ? इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में।
द नवंबर 2024 वायलेंस, 2024 नवंबर की हिंसा के मामले में। कौन सी हिंसा? दैट जो ब्रोक आउट, जो शुरू हुई, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, एक विरोध के दौरान। विरोध कौन सा? अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे, मतलब कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश वाला जो सर्वे है, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, तो उसकी बात हो रही है। और सर्वे कौन सा? ऑफ द मुगल एरा मॉस्क, मतलब मुगल टाइम की, एरा मतलब होता है जिसको युग वगैरह बोलते हैं, मतलब उसके कालीन का, जैसे समय कालीन होता है ना, तो कह रहे हैं मुगल कालीन, मतलब मुगल जब थे उस समय का, तो उस समय की जो मॉस्क है, तो उसका जो सर्वे है, तो एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उसके खिलाफ ये था प्रोटेस्ट। ठीक है, तो अब पूरा मतलब निकाल लेते हैं एक बार इसका। हम कह रहे हैं लॉयर्स के एक वर्ग ने संभल डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की कलम बंद हड़ताल की सोमवार को। एडवोकेट जफर अली, जो कि चेयरपर्सन है शाही जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी के, तो इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। और ये किस चीज़ के संबंध में था? नवंबर 2024 के हिंसा के मामले में जो हुई एक विरोध के दौरान। विरोध कौन सा था? कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे के खिलाफ। और ये सर्वे कौन सा था? मुगल एरा मॉस्क पर। ठीक है, तो उसका, तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो, एरा, एरा मतलब होता है टाइम बोलते हैं सिंपल भाषा में कहें तो, या फिर युग बोल सकते हो, एरा। और मुगल एरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है मुगल के समय का। और मॉस्क इज मस्जिद, तो मुगल के समय की मस्जिद। कोर्ट ऑर्डर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया जो भी सर्वे वो है। ठीक है, प्रोटेस्ट इज विरोध, ब्रेकआउट अचानक से किसी चीज़ का शुरू होना। यहाँ पर दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है वायलेंस यानी कि हिंसा के लिए। फिर यहाँ पर हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन कनेक्शन विद, के मामले में, के संबंध में। ऊपर हमने वर्ड याद किया, ऑब्जर्व स्ट्राइक हड़ताल करना, पेन डाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है यानी कि कलम बंद, और वन डे भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक दिन का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है, मिस्टर अली वॉज रिमांडेड, मिस्टर अली को भेजा गया। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिमांड। अब आपको याद हो तो पिछले से पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए थे, उसमें ये वर्ड आया था, 5-6 एग्जाम्पल भी दिए थे। तो इसका मतलब है भेजना, ठीक है, न्यायिक हिरासत में। तो मिस्टर अली वॉज रिमांडेड, इनको भेजा गया। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक। तो इन्हें भेजा गया इन 2 डे जुडिशियल कस्टडी, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में, इन मुरादाबाद जेल में, बाय कोर्ट, एक कोर्ट के द्वारा, ऑन संडे को। अ डे बिफोर, एक दिन पहले, ही वॉज सेट टू गिव, वो देने वाले थे, हिज स्टेटमेंट, अपना बयान, किसको? टू अ जुडिशियल कमीशन, जो भी ये न्यायिक, ये जो कमीशन है इनको। और ये कमीशन कौन सा? प्रोबिंग, जो जांच कर रहा है, द वायलेंस, हिंसा का। अब इसका पूरा मतलब निकाल लो। मिस्टर अली को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद जेल में भेजा गया कोर्ट के द्वारा संडे को। एक दिन पहले उन्हें बयान देना था अपना जुडिशियल कमीशन को, जो जांच कर रहे हैं हिंसा का। ये होगी इसकी हिंदी। अब यहाँ पे याद कर सकते हो वर्ड रिमांड, मतलब यहाँ पे भेजने से है, जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत, और इसमें ये हमारा सेट टू का लेसन, मतलब अबाउट टू या रेडी टू। ही वॉज सेट टू गिव, मतलब ही वॉज रेडी टू गिव या ही वॉज अबाउट टू गिव, वो देने वाले थे, वो तैयार थे देने के लिए। स्टेटमेंट यानी कि बयान। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा। और एक ये वर्ड है इसमें प्रोबिंग, तो जुडिशियल कमीशन कौन सा? प्रोबिंग। और कमीशन की हिंदी अगर चाहिए तो आयोग बोल देते हैं, वैसे इसको पता नहीं समझ में आया कि नहीं, आयोग। और जुडिशियल कमीशन की हिंदी हो जाती है न्यायिक आयोग। और प्रोबिंग जांच करना, वायलेंस हिंसा। आगे लिखा है द लॉयर्स अलेज्ड, वकीलों ने आरोप लगाया, अलेज होता है आरोप लगाना, दैट की द अरेस्ट वॉज एन अटेम्प्ट, कि ये गिरफ्तारी एक प्रयास है।
यहाँ पे हिंदी है में निकलेगी, लगेगा वॉज, बिकॉज इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है। तो वकीलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी एक प्रयास है, अटेम्प्ट है, बिड है, टू प्रिवेंट, रोकने की, हिम, उसे, फ्रॉम टेस्टिफाइंग, बयान देने से, बिफोर द जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन के समक्ष, उनके सामने। आगे लिखा हुआ है वेरियस कोर्ट्स, जो कई कोर्ट्स हैं, अंडर संबल डिस्ट्रिक्ट, कई संबल डिस्ट्रिक्ट में जो कई कोर्ट है, जैसे कि लाइक चंदौसी, गन्नौर एंड संभल, तो ये सारे रिमेन्ड क्लोज्ड, तो ये सारे बंद रहे। तो वेरियस कोर्ट्स रिमेन्ड क्लोज्ड, ये सारे बंद रहे। एज मतलब के रूप में, एज पार्ट ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल के पार्ट के रूप में। ये भी आसान है, यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। अलेज, आरोप लगाना, वर्ब है। प्रिवेंट, वर्ब है, रोकथाम करना, रोकना। अटेम्प्ट, प्रयास, नाउन है। रिमेन क्लोज्ड, बंद रहना, वर्ब है। स्ट्राइक इज हड़ताल। आगे देखते हैं। देयर वॉज नो FIR अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कोई भी FIR नहीं है। येट, फिर भी। ही वॉज सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया। अंडर अनआइडेंटिफाइड चार्जेस, मतलब अज्ञात आरोपों के तहत। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिनका पता ना हो, अज्ञात बोलते हैं, और चार्जेस इज आरोप। ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, सेंट थर्ड फॉर्म, ही वॉज सेंट, उसे भेज दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। उनके खिलाफ कोई भी FIR नहीं है, फिर भी, येट बता रहा है फिर भी को, तब भी, इसके बावजूद भी, उसे भेज दिया गया जेल में अज्ञात आरोपों के तहत। दिस इज अ रॉन्गफुल एक्ट, ये एक गलत काम है। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। सैड, कहा, मोहम्मद नजर कुरैशी, तो इन्होंने कहा, और ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द चंदौसी कोर्ट बार एसोसिएशन, तो इनके ये प्रेसिडेंट है इस बार एसोसिएशन के। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे याद कर सकते हो अनआइडेंटिफाइड चार्जेस, इसमें चार्जेस का मतलब आरोप, नाउन है। अनआइडेंटिफाइड, अज्ञात, मतलब अननोन, जिसके बारे में पता ना हो, ये हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का। और रॉन्गफुल एक्ट मतलब गलत काम, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। एडवोकेट्स ऑल्सो रेज्ड स्लोगन्स, एडवोकेट्स ने नारे भी लगाए। रेज सेकेंड फॉर्म मतलब लगाना, स्लोगन नारे, नारे लगाना, रेज स्लोगन्स। इन्होंने नारे लगाए अगेंस्ट मिस्टर अलीज अरेस्ट, मिस्टर अली की गिरफ्तारी के विरुद्ध। एमिड द टेंशन, तनाव के बीच, द पुलिस कंडक्टेड अ फ्लैग मार्च, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इन सम पार्ट्स ऑफ संबल, संबल के कुछ हिस्सों में। यहाँ तक वर्ड याद कर सकते हैं। रेज स्लोगन्स, नारे लगाना। एमिड द टेंशन, तनाव के बीच में। कंडक्ट करना तो है वही ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना। नेक्स्ट है इन द एरियाज, कह रहे हैं हिस्सों में, क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र, अराउंड द मस्जिद, मस्जिद के आसपास वाले। एंड मिस्टर अलीज हाउस, तो मस्जिद के और मिस्टर अली के हाउस के अराउंड, तो इन क्षेत्रों में पुलिस पर्सोनेल, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वर डिप्लॉयड, उनको तैनात किया गया। यहाँ पे डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है। पुलिस पर्सोनेल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। यहाँ पे वर्ड याद करो, डिप्लॉय तैनात करना, पर्सोनेल कर्मचारी, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना आसान होता है पढ़ना, अगर आपको ग्रामर आती हो, प्लस आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई नहीं, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि काम चल जाए। तो मैंने अपने कोर्स में देखो 3000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिखाए हुए हैं आपको। वो सारे वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे A to Z। इक्का दुक्का कोई होगा ना भी मिले, बट 95% वही मिलेंगे। आगे देखते हैं। ऑन संडे, संडे को, व्हेन द मॉस्क पैनल चीफ, जो ये मस्जिद पैनल के चीफ जो है, वॉज बीइंग टेकन, जब इनको ले जाया जा रहा था। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, व्हेन लगा दिया, और यहाँ पे द मॉस्क पैनल चीफ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज बीइंग टेकन ये मैं बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस।
तो जब संडे को मॉस्क पैनल चीफ को ले जाया जा रहा था फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल जांच के लिए, ही हैड टोल्ड, उन्होंने बताया था रिपोर्टर्स को, क्या बताया था, तो उनके एग्जैक्ट वर्ड ये थे, आई डिड नॉट इंस्टिगेट एनी राइट, मैंने कोई भी दंगा नहीं भड़काया। यहाँ पर इंस्टिगेट मतलब हो गया भड़काना, यानी कि इंसाइट करना, प्रवोक करना, और राइट मतलब हो गया दंगे। तो कह रहे हैं आई डिड नॉट इंस्टिगेट एनी राइट, मैंने कोई दंगे नहीं भड़काए। आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, तो मुझे झूठा फंसाया गया है। इम्प्लीकेट मतलब फंसाना, फॉल्सली मतलब झूठा, और यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट है, हैव बीन लगा है, इम्प्लीकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, तो मुझे झूठा फंसाया गया है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट, मिस्टर अली हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट। मिस्टर अली अग्रणी है, अग्रणी मतलब सबसे आगे है। यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है, तो ये टाइम इन टेंस का लेसन हमारा हो गया। तो मिस्टर अली सबसे आगे हैं, अग्रणी है, किस चीज़ में, ऑफ द डिस्प्यूट मतलब इस विवाद में। सिंस कब से, लास्ट ईयर्स वायलेंस, पिछले साल की हिंसा से, ठीक। तो पिछले साल की हिंसा से मिस्टर अली विवाद में अग्रणी है, सबसे आगे हैं। तो ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ हैज़ बीन क्यों लगा है। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, डिस्प्यूट विवाद, और फॉर फ्रंट मतलब अग्रणी मतलब सबसे आगे। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ही हैड सैड, उन्होंने कहा था, द पुलिस हैड फायर्ड शॉट्स, कि पुलिस ने गोलियां चलाई थी, टू कंटेन, कंट्रोल करने के लिए, किसको, द क्राउड, भीड़ को। तो कंटेन द क्राउड इज कंट्रोल करना, तो पुलिस ने गोलियां चलाई थी कंटेन करने के लिए क्राउड को। एंड किल्ड, और मार दिया, इन्होंने मार दिया था, अ फ्यू पीपल, कुछ एक लोगों को। अब यहाँ पे भी कर सकते हो वर्ड याद, फायर शॉट्स मतलब गोली चलाना, कंटेन का यहाँ पे मतलब जो सेंस निकल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वो है संभालना, मतलब उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना। आगे लिखा है अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो केस दर्ज कर लिया गया है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, अंडर सेवरल सेक्शंस, कई धाराओं के तहत। कौन सी धाराएं, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के, ठीक। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 191, 191(3) ये जो भी है, तो इनका मीनिंग बताया हुआ है। राइट मतलब दंगे, राइटिंग मतलब दंगे भड़काना, इसके लिए एफआईआर दर्ज किया गया। फिर एक ये सेक्शन है जो बताता है ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाता है, रोकना, बाधित करना, रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस, जो लोक सेवक, सर्वेंट, सॉरी सर्विस कह रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक, मतलब लोगों का जो सेवादार है, तो उसको बाधित करना, उसको रोकना, किस चीज़ से, इन डिस्चार्ज ऑफ मतलब के निर्वाह में, निर्वाह मतलब हो जाता है उसको लागू करने में, किस चीज़ को, पब्लिक फंक्शंस, जो भी लोक कार्य हैं, तो उसको लागू करने में जो बाधा पैदा करता है पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो उसके लिए ये सेक्शन होता है। तो इस चीज़ के तहत अब यहाँ पे देखो वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट, ये आपको एमआरआई वगैरह में दिखेगा, जब आप एमआरआई वगैरह कराते हैं तो जब इमेज क्लियर नहीं होती वहाँ पे लिखा आता है ऑब्स्ट्रक्ट इस तरह से। और पब्लिक लोक मतलब लोगों से रिलेटेड, ठीक है, पब्लिक लोक। सर्वेंट सेवक, डिस्चार्ज का मतलब है निर्वाह करना, मतलब उसको फॉलो करना, लागू करना। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब आ जाइए नेक्स्ट, बेल प्ली हियरिंग। बेल जमानत, प्ली मतलब याचिका, हियरिंग मतलब सुनवाई। जमानत याचिका की सुनवाई। मीनवाइल इस बीच या इतने में या तब तक, अ लोकल कोर्ट फिक्स्ड, लोकल कोर्ट ने फिक्स किया मार्च 27 को, एज द डेट, एक डेट के रूप में, कौन सी डेट, फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए। किसकी सुनवाई, हिज बेल प्ली, उसकी जमानत याचिका की, ठीक है। इस बीच लोकल कोर्ट ने 27 मार्च को उसकी बेल, उसकी जमानत याचिका की सुनवाई के लिए उस डेट को क्या किया, फिक्स किया।
ये सब्जेक्ट हो गया, फिक्स्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो ये जो है नाम इनका निर्भय नरेन, ये इनका नाम है नरेन राय। ऑल्सो आस्क्ड, तो इन्होंने ये भी कहा या पूछा, टू आस्क्ड द प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन को कहा टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, द केस डायरी, कि केस की डायरी भी उपलब्ध कराएं, ऑन द डे ऑफ द हियरिंग, सुनवाई के दिन। अब यहाँ पे वर्ड देखो, आस्क यहाँ पे कहना मतलब हो गया, क्योंकि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, नरेशन का कॉन्सेप्ट। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? अभियोजक दल, अभियोजक बोल सकते हो, यानी कि जो मुकदमा करते हैं ना उनको बोल देते हैं प्रोसिक्यूशन। और इसमें खास मीनवाइल याद कर सकते हो, इस बीच तब तक, हियरिंग मतलब सुनवाई, प्ली मतलब याचिका, बेल मतलब जमानत, और इसमें खास कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास यहाँ नीचे तक। ये किसने कहा है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट हरिओम प्रकाश सैनी सैड। तो इन्होंने कहा, क्या बोला? जफर अलीज एडवोकेट, जफर अली के एडवोकेट जो है, फाइल्ड अ प्ली, इन्होंने एक याचिका लगाई, दाखिल करी, फॉर इंटरिम एंड परमानेंट बेल, यानी कि अंतरिम या स्थायी जमानत के लिए। परमानेंट हो गया स्थायी, नाम से पता चल रहा है परमानेंट, और इंटरिम मतलब हो गया अंतरिम। तो जफर अली के एडवोकेट ने अंतरिम और स्थायी जमानत के लिए याचिका दाखिल की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। ये सारा कौन बोल रहा है? ये जो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट हैं हरीश प्रकाश, तो ये बोल रहे हैं ये सारी बात। द केस डायरी इज येट टू कम, केस डायरी अभी आनी बाकी है। आई आस्क्ड फॉर अ वीक्स टाइम, तो मैंने एक हफ्ते के टाइम का कहा है, सो दैट, ताकि, द बेल प्ली, ताकि ये जो जमानत याचिका है, कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, ताकि इसका निपटारा किया जा सके। यहाँ पे देखो डिस्पोज ऑफ आ रहा है, ये हमने किया था वोकैबुलरी में, इसके दो मतलब निकले थे। एक आप देख रहे हो निपटारा करने से, हमने न्यूज़पेपर के कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। मेरी 1000 वाली जो सीरीज़ है एडवांस्ड वोकैबुलरी की, उसमें भी हमने किया था। 200 से पहले ये वर्ड था, ठीक है। तो ये हमारा कुड का पैसिव आ रहा है, कुड बी, और ये सो दैट का कॉन्सेप्ट। तो आई आस्क्ड फॉर अ वीक्स टाइम, मैंने एक हफ्ते का समय के लिए कहा है, ताकि जो ये बेल याचिका है, जमानत याचिका, कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, इसका निपटारा किया जा सके। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पैसिव वॉइस कुड का पैसिव, कुड बी, ठीक है, इसका निपटारा किया जा सके। आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद। अच्छे से समझ में आया? अब करो वर्ड याद यहाँ पे। फाइल प्ली, याचिका दाखिल करना, इंटरिम अंतरिम, परमानेंट इज स्थायी, सो दैट इज ताकि, डिस्पोज ऑफ इज निपटारा करना, आफ्टर हियरिंग, यहाँ पर हियरिंग सुनवाई नहीं है, ध्यान देना इस पर। ये जो ऊपर आपने देखा था हियरिंग, ये नाउन है जिसका मतलब है सुनवाई, लेकिन ये जो नीचे है हियरिंग, ये जो है ये वर्ब है, आफ्टर हियरिंग मतलब सुनने के बाद। तो अब आज ये लास्ट पैराग्राफ, और जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। कंप्लीट कोर्स है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर लेना। ऐप का नाम आपको पता है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज ये लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास। तो ये किसने कहा है? मिस्टर सैनी सैड, मिस्टर सैनी ने कहा, वाइल रिप्लाइंग टू अ क्यूरी, एक जो क्यूरी है मतलब डाउट जो है उसका रिप्लाई करते हुए क्या बोला? सिंस, चूंकि, अलीज कस्टडी पीरियड, जो अली की कस्टडी का पीरियड है मतलब हिरासत की जो अवधि है, एंड्स ऑन ट्यूसडे, वो ट्यूसडे को ख़त्म हो रही है। तो हिंदी बोलेंगे, चूंकि अली की हिरासत अवधि ट्यूसडे को ख़त्म हो रही है, इसीलिए द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो जांच अधिकारी है, ऑफ द केस, इस केस का, में सीक, वो मांग सकते हैं। सीक मतलब मांगना, ये मे का लेसन, सीक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो वे मांग सकते हैं, कौन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या मांग सकते हैं, एन एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा अवधि, किसकी, ऑफ द जेल रिमांड, जेल रिमांड की। अब यहाँ पे देखो वर्ड कस्टडी पीरियड, पीरियड आप जानते हो समय सीमा होती है, तो हिरासत अवधि बोल देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर छानबीन करने वाले जो भी ऑफिसर है, जांच अधिकारी बोलते हैं इसको। सीक मतलब मांगना, सीक एन एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा समय मांगना। और वाइल रिप्लाइंग रिप्लाई करते हुए, टू अ क्यूरी डाउट का या संदेह का। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने इसमें देखी होंगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपने नए वर्ड्स, रीडिंग एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोर्स ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।